हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस किसके, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 हम लोग ने शुरू करी थी। तो उसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम लोग के क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है हम लोग को। देखें यहाँ पे लिखा, नोट डाउन पहले से है कि क्वेश्चन क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। तब बस ये बता रहा है अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है तो हमें और जो है गिवन भी है ऐसे है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो हमेशा जैसा कि जानते हैं आप लोग, हर क्वेश्चंस में आपको डायग्राम नहीं मिलते। क्वेश्चंस कभी कभी डायग्राम के बिना आता है, तो हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने होते हैं। यहाँ पे हम लोग भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो एंगल ए और एंगल बी पे क्योंकि एक्यूट एंगल है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही की बात होगी। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल ना ही ए पे बनेगा ना ही बी में बनेगा, तो हम लोग उसको सी एंगल पे बना देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और सपोज कर लिए ये ए है और ये हो गया। ठीक है, तो 6 कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग ने, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंगल है और एंगल भी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक, कैसे है कि सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। ये क्या है हम लोग को गिवन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है ऐसे। अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सबसे पहले कभी कभी हम लोग को ये अप्रोच करनी रहती है कि हम लोग जो भी उस क्वेश्चन में कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि जैसे हम लोग एक दो स्टेप अगर हम लोग जो भी समझ में आ रहा करें, उससे आने वाले स्टेप्स हम लोग को क्लियर हो जाते हैं। कभी कभार क्वेश्चन देख के क्लियर नहीं होते वैसे। ठीक है, तो कॉस ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बस वही करें हम लोग कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू पुट कर दे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक, कॉस ए की वैल्यू हम लोग की आएगी, देखिए कॉस ए के अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले कॉस ए की वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम आपकी। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए के लिए, इस एंगल के लिए बेस ये होगा ना AC, ठीक है नहीं। ए एंगल के लिए बेस क्या होगा, AC होगा ना, तो AC, और हाइपोटेन्यूज तो AB फिक्स है, ठीक है नहीं। और फिर कॉस बी के लिए भी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसके लिए बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस, एंगल बी के लिए बेस होगा उसका एडजेसेंट साइड, वो क्या है BC, तो BC अपॉन AB फिक्स है। तो ये कॉस ए और कॉस बी की जो वैल्यू आई है बस वो हम लोग सिंपल ही पुट कर दे रहे हैं। तो कॉस ए की वैल्यू है AC अपॉन AB, और कॉस बी की वैल्यू है BC अपॉन, सॉरी यहाँ पे AB होगा, हमने AC गलती से लिखा, तो BC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज फिक्स। ठीक है, और क्योंकि कॉस ए कॉस बी इक्वल थे तो ये दोनों रेशियोज भी इक्वल हो गए। ठीक, अब यहाँ से सिंपली बस देख सकते हैं आप कि ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर दिया। इससे क्या प्रूव, इससे क्या आ गया, इससे आ गया हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ये हम लोग को पता है नहीं। अब क्या करेंगे, ए बी, ए सी और बी सी इक्वल है ये पता चल गया। अब ए सी क्या है, देखिए ए सी वाली साइड है ना, AC ये वाली साइड है और BC ये वाली साइड है कि नहीं। और एक थ्योरम है क्या, कि अगर दो साइडें इक्वल हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर हम कलर चेंज कर ले पहले, फिर इसके बाद आपको क्लियरली बताते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दो साइडें अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो AC साइड है वो BC के इक्वल है ना, AC साइड BC साइड के इक्वल है, इसका मतलब उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट एंगल है एंगल B, और BC के अपोजिट एंगल है एंगल A। तो इसका मतलब ये है कि AC के अपोजिट वाला एंगल क्या है, B, एंगल B, और BC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। ठीक है, AC के अपोजिट एंगल A, और एंगल बी किसके अपोजिट है, AC के। तो हम लोग ने
ए सी इक्वल टू बी सी से ये पता लगा लिए थ्योरम की हेल्प से कि जब ए सी बी सी के इक्वल है तो एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं। और लेकिन हम लोग ने ये कैसे प्रूफ करा? बाय थ्योरम, बिकॉज यहां पे लिख दे रहे हैं, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ दीज एंगल आर इक्वल, क्योंकि इन अपोजिट साइड जो थे इन एंगल्स के वो भी इक्वल थे, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो ऐसा हम लोग ने लिख दिया। तो ये हम लोग को जो प्रूफ करना था, देखिए यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया एंगल ए और बी बराबर है, एंड प्रूव्ड। ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं डायग्राम को, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ये हो गया, ठीक। तो हम लोग का यार क्वेश्चन हो गया, देखा कितना सिंपल था, और लग रहा था बहुत कॉम्प्लेक्स। प्रूविंग वाले क्वेश्चन अक्सर जो ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है किसी भी तरह, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो उसकी अप्रोच देख लिया आपने। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, और उसके क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक तो यह पार्ट हो गया और एक हो गया यह पार्ट, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर कॉट थीटा 7/8 है तो इवल्यूट करो, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग इसको इवल्यूट करते हैं। पहले थोड़ा जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाउंड्री बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के नीचे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉट थीटा देख लें। कॉट थीटा जो गिवन है, कॉट थीटा क्या है? 7/8। और हम लोग को वैल्यू फर्स्ट पार्ट में किसकी निकालनी है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी? 1 प्लस थीटा, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा हम लोग को दे रखा है, और इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है ना, वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत है, और वो कौन कौन से? साइन थीटा और कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। इन दोनों की वैल्यू की जरूरत है कि वो क्या होंगे, क्योंकि जब इसकी वैल्यू पता होगी तभी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तभी वैल्यूज आएंगी, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे बाकी सारे फर्दर क्वेश्चन में हम लोग ने क्या करा था, जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी थी तो उसकी हेल्प से हमें दो साइडें बदल गई ट्रायंगल की, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाली, तीसरी साइड निकाल के हम लोग ने वैल्यू पुट कर दी, और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के उनकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक। तो वही हम लोग सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कुछ भी मान लिए, ए बी सी हम लोग ने मान रहे हैं, राइट एंगल बी पर है, तो यहाँ पे जो है थीटा मान लिए सी बन रहा, सी पर थीटा बन रहा था, ठीक है। और क्योंकि कॉट दे रखा है, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है कि वो किस रेशियो में होंगे? 7/8। तो ये हो गया 8, क्योंकि परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए ये हो जाएगा, और बेस ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकालेंगे हम लोग? हमारा हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ताकि हम लोग को क्या पता चल जाए? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच ही निकालना है इसलिए इसको यही रखा है। पी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर और बी है 7 का स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, और ये 113 आ गया, ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 113, एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। तो एच स्क्वायर में से जब हम लोग ये स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 113 आएगा रूट में,
ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग को याला साइड पता चल गई 113 है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस अब हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लें। साइन होता है हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हम लोग को गिवन थी पहले ही 8, और हाइपोटेन्यूज क्या आया रूट में 113। बाकी अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे क्या पता चल गया हम लोगों को, बेस तो पता ही था, गिवन था, क्योंकि ये 7 और ये आ गया रूट में 113। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यूज पता चल गई हैं तो साइन की कॉस की। अब जब साइन की कॉस की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही है। a प्लस बी ए माइनस बी के तो फॉर्म में लिखा है ना, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते ना, क्योंकि a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसलिए हम लोग ने 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, जो दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में, उनको क्या लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, ये तो बता ही चुके हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में। और यही काम हम लोग कॉस के साथ भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बस क्या करना है हम लोग को, इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में साइन की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली है, क्या आई है वो साइन की वैल्यू आई है हम लोग की 8 अपॉन रूट में 113। और चूंकि स्क्वायर है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, लेकिन साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर तो लगाएंगे ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर लगा दिया। फिर याला अपॉन, ठीक है, जो मेन बीच में था। फिर से इसको देखेंगे, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दे पहले। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पुट करेंगे हम लोग 7 अपॉन रूट में 113, और ये भी किसमें होगा स्क्वायर में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली हम लोग जो है स्क्वायर सॉल्व कर लेते। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और अभी 113 का जो कि रूट में है, 113 जो रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे। और यही काम नीचे भी होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 113 रूट स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, अब जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद उसका रिजल्ट आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। फिर से ये वाला मेन वाला अपॉन, ठीक है, ये लगाया। फिर उसके बाद 113 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेने के बाद यही तो आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा ना, कि ये यहाँ जाता है सबसे ऊपर और मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो कैंसिल तो होना ही होना है। फिर उसके बाद ये चीज यहाँ आती है, तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 ही बचेगा। हम लोग ये देख भी चुके हैं, क्योंकि 113 कैसा आया 64 और 49 को ऐड करके आया है। तो अगर 113 में से 64 चला गया तो 49 बचा, और 49 चला गया तो 64 बचा। तो ये तो इसका आया 49 और इसका क्या आएगा 64। ठीक है, क्लियर है। तो 49 अपॉन 64 आई हम लोग की वैल्यू इसकी। ठीक, तो ये हम लोग का है आंसर। ठीक है, क्या आंसर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी हम लोग आंसर शीट में चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। 49 अपॉन 64 7 का फर्स्ट पार्ट का, तो 7 का फर्स्ट पार्ट का 49 अपॉन 64 आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, और हम लोग का आंसर सही है। इसका मतलब सेकंड पार्ट भी 49 अपॉन 64 आ रहा है। तो हम आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और ये होमवर्क है ही रहेगा। वैसे होमवर्क में ये सेकंड पार्ट होमवर्क में, क्यों, बहुत ईजी है। कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है, मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 49/64 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे नहीं, वो आपको खुद से करना है। तो यह आपका हो गया
होमवर्क। ठीक, आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट क्या हम लोग होगा, सॉरी टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, इफ 3 cot A is equals to 4, so check whether this is equal to cos squared A minus sin square A or not। मतलब आपको cot A की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के या नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्रूव करना है ओवरऑल, बस अगर हम कहें तो बस सिंपल लैंग्वेज में प्रूव करना है आपको। तो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में करा, कॉट ए की हेल्प से हम लोग ने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जिसकी हमें जरूरत थी, सिर्फ वो निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो मतलब हम लोग का इक्वल है, प्रूव हो जाएगा, अगर नहीं आती तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कलर लें, कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें, ब्लू लेते हैं इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉट ए 3 cot A इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, उसको हम लोग ने क्या लिख दिया, cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। फिर हम लोग एक ट्राइंगल सपोज कर लेंगे। ठीक है, B पे राइट एंगल, यहाँ पे C बन रहा है, ये A है और यहाँ पे एंगल A है, सॉरी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो एंगल A यहाँ पे होगा ना। हाँ, तो cot A के लिए अब यहाँ पे फिर से बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि cot तो बेस पहले लिखा है 4 और 4 क्या होगा, ये होगा ना 4 एडजेसेंट साइड, तो ये 4 हो गई, ये बेस, और परपेंडिकुलर अपोजिट साइड मतलब ये हो गई 3। ठीक है, और तो रेशियो की हेल्प से हम लोग ने दो साइडों का रेशियो लिख दिया है ट्राइंगल में। अब उसकी हेल्प से हम लोग तीसरी साइड का रेशियो तीसरे साइड की वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगी। ठीक है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो एच स्क्वायर का एज लिख देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बेस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आ ही जाएगा। 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 और एच स्क्वायर था तो एच की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 25 और रूट में 25 मतलब कि h की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमें h की वैल्यू पता चल गई कि वो 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या, अब हमें किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत है, यहाँ पर tan की जरूरत है, cos की जरूरत है और sin की जरूरत है। अब क्योंकि tan जो होता है वो cot का इनवर्स होता है, तो हम लोग tan के लिए तो बस क्या करेंगे, cot को इनवर्स कर देंगे तो 3/4 आ गई। ठीक है, और फिर sin के लिए हम लोग ने क्या करा, P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 3 था और हाइपोटेन्यूज 5 निकाली हम लोग ने, 5 आई है। और ऐसे ही हम लोग cos भी लिख लेंगे जो कि क्या हो जाएगी 4/5 होगी। ठीक है, तो हम लोग को जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत थी वो निकाल ली। अब हम लोग बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू भी हम लोग ने देखी 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाना tan ए के ऊपर, tan ए की वैल्यू पुट करके उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर से वही काम करेंगे लेकिन इस बार प्लस में। ठीक है, 3/4 का फिर से स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस था ऊपर और नीचे क्या है 1 प्लस है, इस बात का ध्यान रखना है। cos स्क्वायर है, cos की वैल्यू है 4/5 और उसका स्क्वायर लगा तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 उसका स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करना है तो 1 माइनस 9/16 आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर 9/16, ऊपर भी और नीचे भी 9 इक्वल टू में 16/25, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। तो दोनों LHS RHS को दोनों एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल आ गया, तो हम लोग का आंसर प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं, और अगर नहीं आया तो नहीं। तो 16 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 हो जाएगा, और इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 16
प्लस 9 अपॉन 16 हो गया, है कि नहीं। और इधर इधर क्या करना है, 16 माइनस 9 एक बार लिखकर और डिनोमिनेटर को एक बार लिख देना है, ओवरऑल पूरे पे लगा के 25। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, 16 में से 9 गया क्या बचेगा, 16 में से 9 गया क्या बचेगा, 7 बचेगा ना। और क्योंकि ये वाले 16 से ये वाला 16 कैंसिल हो गया, और 16 में से 9 गया, देखिए 7 और 9 16 ही तो होता है, हाँ ठीक है। और 16 प्लस 9 क्या होगा, 25 होगा, ठीक। तो ये आ गया हम लोग का RHS, RHS है ना, नहीं सॉरी, अगर हम इस तरफ से देखें तो ये तो LHS हो गया। और 16 माइनस 9 राइट हैंड साइड में भी RHS में भी यही लिखा है, 16 माइनस 9 जो कि होगा 7, और बेस में तो ऑलरेडी 25 है, तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग का जो LHS है वो RHS के इक्वल है ना, therefore it's proved that this quantity is equal to this quantity, ठीक है। क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हम लोग ने वही सेम काम बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, उसके चलते बाकी जिसकी जरूरत है वो निकाल के हम लोग वहां पे जिस इक्वेशन में जो प्रूफ करना है या फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है वहां पे पुट करके वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, सब कुछ क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।